तो हिंदू राष्ट्र पहले से भी है। भारत भारत राष्ट्र है। आप कहते हैं हिंदू, हिंदू के मतलब गुलाम होता है। आप जो ब्राह्मण जो 4% है उनसे जाके कहिए कि आप हिंदू हैं, वो कहते नहीं मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। तो भैया बाकी कौन हिंदू है? 85% है। 85% कौन है? शूद्र है। शूद्र कौन है? गुलाम है। तो आपने गुलाम राष्ट्र बना करके आप राज करना चाहते हो, ये अब नहीं चलेगा। सब जनता समझ गई है। हम भारत की बात कर रहे हैं, हम हिंद राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और फिर जब ये सारे कुछ है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति सब लोग हैं, तो ये अपने आप में भारत है। आप इसको नाम गुलाम राष्ट्र बनाना चाहते हो। और उसका जो सुंगोल, जो तमिल भाषा है जिसका हिंदी होता है राजदंड, उस छड़ी को रख करके आपने साबित कर दिया है कि मैं छड़ी से सबको मारूंगा। हम दंगा मुक्त की बात कर रहे हैं, तुम दंगा फैलाने की बात कर रहे हो। ये नहीं चलेगा। इस तरह का दो तरह के चेहरे ले करके आप भारत को आगे नहीं ले जाएंगे। भारत को आप पीछे ले जा रहे हैं और ये ठीक नहीं। ये भी हो सकता है कि वो गोली भी मार दे। कब तक हमारी बोलने की अभिव्यक्ति पे वो जो है करेंगे? आप किसको दिखाना चाहते हैं? आप वीर सावरकर को आगे ले जाना चाहते हैं, आप गोडसे को आगे ले जाना चाहते हैं, भारत को आप गुलाम बनाना चाहते हैं। मानसिक गुलाम तो बना रखा है, आप पूरा गुलाम बनाना चाहते हैं। क्या हमारा भारत बचेगा? ये आपके चैनल से मैंने कहना चाहता हूं। इसलिए ये जो सोशल मीडिया है, ये जो हमारा मंझोला मीडिया है, ये दम नहीं तोड़ेगी, जान दे देगी, लेकिन आवाज देगी। चाहे तुम करोड़ में खेलो, हम रुपया में से खेलेंगे, सिक्का में खेलेंगे। 1 रुपया से करोड़ रुपया बनेगा और उस पर काम करेंगे। हिंदी पत्रकारिता को अगर कुचलने की कोशिश करेंगे तो वो खुद कुचल जाएंगे। ये आप याद रखिएगा। जंतर मंतर पर मनाही है छोटे पत्रकारों को आजकल। क्यों? यही तो तानाशाही है। मैंने कहा कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, हमारे जो है जर्नलिज्म को बर्बाद किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज पत्रकारिता का सामान से हमने जो कोशिश की है कि मंझोले और जो हमारे सोशल मीडिया है उनको तरजीह दीजिए, उनको इज्जत दीजिए। नहीं तो हम लोग सड़कों पे आएंगे। आज हमारे इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की पुलिस ने। हमने कहा कि सारे पत्रकार हम सड़कों पे ये प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ये करेंगे तो आज ये नई संसद का उद्घाटन हुआ है, मोदी जी का राज तिलक हुआ है। नई संसद का नहीं, नई बिस्टा हॉल। हमने कहा बिस्टा अंग्रेजी नाम वो दिया गया। संसद तो था ही। आपने 12,000 करोड़ उसमें खर्च किया, चलो किया, लेकिन आप जनता को बुला करके उसका उद्घाटन करते, आप राष्ट्रपति को बुलाते। लेकिन आपने अहम में घुस करके मैं पत्थर भी रखूंगा, मैं झंडा भी दिखाऊंगा, मैं उद्घाटन भी करूंगा, मैं तोप भी चलाऊंगा। तो हमारे बालेसर में जो हजारों बच्चे मर गए, हमारी फैमिली मर गया, 3 ट्रेनें जो लुढ़क गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप उस रेलवे मिनिस्टर को आप फांसी लगाओगे? क्या उसको जेल भेजोगे? जो बलात्कारी है ब्रिजभूषण, उसको तो आप पकड़ नहीं रहे हो, उसको पोस्ट को हटाने की बात कर रहे हो। ये किस तरह का अन्याय है? कहां हमारा कानून है? ये कानून हमारा सबको बराबर की समानता देता है, तो हम सबको बराबर देखना होगा। और हमारा जो राजा है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारा जो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको जनता हित में करना होगा। नहीं तो जनता जनाक्रोश होगा और एक दिन उठा के इनको भी बाहर फेंक देगा। ये जो अहम में जी रहे हैं, इनको एक दिन टूटना पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा। लेकिन संसद में पहुंच गए हैं सावरकर, तो ये पहुंचाएंगे ना। ये बैकडोर से हिंदू राष्ट्र की अप्रत्यक्ष रूप से वो स्थापना कर दिया है। तो एक बाबा थे आसाराम, मीडिया ने अंदर किया, अंदर रहे, अब आए राम रहीम, उसके बाद आए राम बाबा, एक आए, वो सब आए। तो अब एक धीरेंद्र को पैदा किया जो 12वीं पास, जिसको ठीक से बोलना नहीं आता। पर्ची निकालते हैं वो सर, वो पर्ची निकालते। तो अब हम अंधभक्त है ना, हम जो है गलत तरीके में जा रहे हैं, हम जो वैज्ञानिक तरीके से भाग रहे हैं और उन पे विश्वास करें, पर्ची निकाले, ये सारा ढोंग कर करके हमें ठगा जाता है। और ये लीडर लोग जा करके उनको पांव छूते हैं और बाद में जब हमारी मीडिया उसको उजागर करती है कि ये सारा ढोंग है, ये सारे लोग गलत काम कर रहे हैं, तब फिर खिशानी बिल्ली खम्मा नोचे करते हैं। तो आज ये इनको पाला जा रहा है, कल इनको फिर जेल जाना होगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे बाबाओं ने कब्जा कर लिया अखबारों पे, टीवी पे, सुबह शाम वो लक्ष्मी यंत्र बेचते। इसीलिए कहा कि 40 बाबाओं को तमिलनाडु से ला करके बिस्टा में पूजा पाठ कराया गया। हमारे राष्ट्रपति जो आदिवासी हैं, आदिवासी की अस्मिता को, पहचान को ख़त्म करने के लिए उनको नहला धुला करके उनका महिमा, उसको जो है वो शुद्धि किया गया और तब राष्ट्रपति में भवन गया। तो जब पार्लियामेंट बिस्टा का हो रहा था तो क्यों हमारे राष्ट्रपति का बेइज्जत किया गया? वहाँ क्यों नहीं बुलाया गया? आपने वहाँ ब्राह्मण को 40 ब्राह्मण को बुलाया, ठीक है, एक मौलाना वगैरह को भी बुला लिया कि कहीं बदनाम ना हो जाए, लेकिन क्यों बुलाया? 40 बुलाते या सबको एक बुलाते? तो आप ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम किया, आपने संगोल जो राजदंड है आपने उसको ये किया। हमारा क्या अशोक खत्म हो गया? क्या हमारा सतमें जयते खत्म हो गया? क्या गांधी जी खत्म हो गए?
हिंदी पत्रकारिता हमारा शरीर का रीढ़ है, ये हमें बचा रखा है। लेकिन हिंदी पत्रकारिता में जो स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया बन गई है, जो सरकार के पक्ष में बात करती है, जिसको हम अंधभक्ति कह रहे हैं, ये हमें शर्म की बात हो गई है, हमें शर्मसार किया है। हमारे हिंदी पत्रकारिता ने आज़ादी दिलाया। हमारे बहुत सारे जो हाँ दंगा हुए, जहाँ पे जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा, उन सौहार्दों को ठीक करने में हमारी हिंदी पत्रकारिता चरम सीमा पे काम किया। आज हम पूरे विश्व में हम नाम जाने जाते हैं हमारे जर्नलिस्टों का, लेकिन इन लोगों ने, सरकार ने उनको जो है अपने पॉकेट में लेकर करके हिंदी पत्रकारिता का जो स्तर था उसको नीचे गिराने की कोशिश किया है। आज ज़रूरत है कि हमारे नौजवान जो हिंदी पत्रकार के लोग हैं, जो स्ट्रीम मीडिया से हट करके सोशल मीडिया में, वो अपनी ताकत लगा करके अपनी अस्मिता को बचाएं और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो हो सकता है वो काम करें। उनको ठीक है कि आर्थिक मदद नहीं मिलती, लेकिन जो भी तोड़ जोड़ है, पहले भी नहीं मिलती थी, 500 रुपये का एडवर्टीजमेंट नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी लोगों ने काम किया। चाहे वो हमारा वीकली न्यूज़ हो, चाहे मंथली न्यूज़ हो या महीने की न्यूज़ हो, हर लोगों ने काम किया है। तो हिंदी पत्रकारिता हमारी जो है एक दर्पण है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, राजभाषा है, और इसके लिए कहा कि हिंदी पत्रकारिता ही भारत को राष्ट्रभाषा देगा। और राष्ट्रभाषा जब तक नहीं हो जाता, हमारी आत्मा नहीं होगी, और हम मंदिर मस्जिद और जात पात में कर उलझ करके समस्याओं से हट करके, सारे मुद्दों से हट करके हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। और देश जो है जहां जल्दी तरक्की करना चाहिए था, जापान जो 20 साल बाद हमारे देश के बाद जो आज़ादी लिया था, वो कहां आसमान छू रहा है और हम कहां गर्त में जा रहे हैं। तो ये देखना होगा। लोग कहते हैं कि अभी तरक्की करें, तो कब करेगा भैया? 100 साल और लगेंगे क्या? तब हम और हो जाएंगे। तो हम जो है मानसिक गुलाम और गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हमें इसे के करने के लिए जो हिंदी पत्रकारिता है वही हमें जान बचाएगा, वही दशा दिशा दिखाएगा, तभी हमारा देश बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। कॉर्पोरेट मीडिया के ज़माने में जो मझोले पत्रकार हैं, जो गांव की पत्रकारिता, देहात की पत्रकारिता है, क्या वो टिक पाएगी इनके सामने? देखिए, जो मंझोले और जो मध्यम जो पत्रकारिता है वो दम तो घुट रही है। जनता और जो पब्लिक है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जा रहे हैं, चूँकि आजकल मोबाइल में भी न्यूज़ आ जाता है, टेलीविज़न है और भी लैपटॉप है। लेकिन उसके बावजूद जो उसकी पहचान, उसको जो खुशबू है, जो हमारे छोटे छोटे मध्यम और जो मुझोले जो हमारे पत्रकार हैं हिंदी के लिखने वाले, जो वो सशक्त कहानियाँ लिखते हैं, जो वो रिपोर्ट देते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट की रिपोर्ट देते हैं, जो सच्चाई देते हैं, जो गांव और देहात और कस्बों की और खाप की रिपोर्ट देते हैं, वो जो है शहर में एसी में बैठे हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं देती। वो भी इन्हीं के छोटे छोटे मीडिया का मोहताज हैं और इन्हीं की चोरी कर करके लिखते हैं। मुझे कहने में कोई औचित्य नहीं होगा कि आज हमारे गांव के बच्चे गाना लिखते हैं और जावेद अख्तर उसकी चोरी कर करके बड़ी फिल्में बना देते हैं और ट्रिप ठुक लगाते हैं। उसी तरह से आज हमारे जो लोग छोटे छोटे मंझोले पत्रकारिता करते हैं, उनकी रिपोर्टों को आप बढ़ा चढ़ा के देते हो, तो ये हमारी चोरी है, बेईमानी है और उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन सर, जो छोटे मोटे अखबार थे, मझोले अखबार थे, उन पर तो ताले लग गए हैं, विज्ञापन नहीं मिल रहा, उनको कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। सरकार को उस पर कदम उठानी चाहिए। इसके लिए भी एक एसोसिएशन स्मॉल जर्नलिज्म का है। उसमें अभी हम लोग अभी लखनऊ में प्रोग्राम किया, हमारे ब्रह्मा कुमारी में प्रोग्राम होते रहते हैं। तो छोटे छोटे हम लोग कर रहे हैं, सांसें तो हमारी फूल रही है, लेकिन हिम्मत नहीं हारा है। और हिम्मत हमारी जब तक रहेगी हम लड़ेंगे और इसकी जो अस्मिता है, इसकी जो पहचान है, ये ख़त्म नहीं होने वाला। पत्रकारिता कितना जोखिम भरा हो गया आज की डेट में? पत्रकारिता बहुत जोखिम है। ये आपने अभी 28 मई को देखा कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया है, छोटे मीडिया है, उनको पकड़ पकड़ करके बसों में भर करके जाके कापासेड़ा में छोड़ा गया और बड़े मीडिया तो भाग गई, रही नहीं। तो लोग, सरकार डराती है, सत्ता वाले इनको डरा रहे हैं, लेकिन जो ये चीज़ें दिखा रहे हैं, जो आज हमारे पूरे भारत और पूरे विश्व में जो ये आईना दिखा रहे हैं, जो आज हमारे जो ओलंपिक के लड़कियों की जो इशू को लेकर के आगे बढ़ी है, अब सरकार भी जागने लगी है। अब हमारे बड़े बड़े सारे सेलिब्रिटी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान बोलने लगा है। तो ये सब सोशल मीडिया और मीडियम फैमिली और मीडिया, हमारे जो छोटे जो पत्रकार हिंदी, उनकी ये देन है और ये बनी रहेगी। इसको कितना भी कुचल दें, लेकिन ये जिंदा रहेगा और ये
जिंदा रहना भी चाहिए और इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज गांधी पीस फाउंडेशन में हमने मंझोले छोटे और जो छोटे छोटे जो हमारे पत्रकार हैं, जो हमारे सोशल मीडिया है, हम उन्हें सम्मानित करके उन्हें उत्साहित करने की कोशिश की है और ये निरंतर महीने 2 महीने पे ये कार्यक्रम हम करते रहेंगे। चौथी जो स्तंभ है वो बंद हो जाए। क्या सरकार के लोग जो कॉर्पोरेट हैं, जो अडानी और अंबानी है, वो आकर के ग्राउंड रूट पे रिपोर्ट बनाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं, वो गरीब, वो बच्चे, नौजवान हमारी रिपोर्ट बनाते हैं और वो दिखाते हैं और उस पे वो बिजनेस करते हैं। आज नहीं तो कल उनको सबक मिलेगा और इनको जो मंझोले हैं और छोटे हैं उनको सैल्यूट करना पड़ेगा। यही हमारी जो है हमारा मुख्य धारा है, मुख्य जड़ है। तुम जो है वीवीआईपी इंडिया गेट छोड़ोगे और तुम जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए इंडिया गेट तुम्हारे लिए छूटा हुआ, पार्लियामेंट छूटा हुआ, तुम्हारे लिए जो है राष्ट्रपति का भवन छूटा हुआ और हम लोग जो है हम प्रोग्राम नहीं करें। लेकिन हम जंतर मंतर में, जंतर मंतर कौन सी जगह है आवाज उठाने के लिए? रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट, वहां आवाज की जगह है जहां पे हर आदमी दुख के लिए काम करता है। पहले बोर्ड क्लब था, अब जंतर मंतर है। अब जंतर मंतर से कहां फेंकना चाहते हो? आप पाकिस्तान भेजना चाहते हो? ठीक है, हम वहीं से करेंगे, लेकिन जो हम कहना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, वो हम जरूर दिखाएंगे, चाहे हमारा जान चला जाए, चाहे हमारी सोशल मीडिया, चाहे हमारी मंझोली मीडिया मर जाए, लेकिन हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे, अपनी आवाज को कम नहीं करेंगे और बोलेंगे। क्या मोदी जी को उत्तर भारत में ब्राह्मण नहीं मिले जो साउथ से लाए ब्राह्मण? साउथ से, तमिल से इसलिए लाए कि वहाँ पे सोशल जस्टिस, स्टालिन का जो है करुणानिधि का, वो सोशल जस्टिस है। वहाँ ब्राह्मण काफ़ी पैसे वाले हैं, दबंग लोग हैं और वो कहीं ना कहीं पीछे दबे हैं। तो उनको उभारने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, सांप्रदायिक लड़ाई करने के लिए, उसमें उंगली करने के लिए, उसमें घुसने के लिए कि कहीं साउथ में मैं ख़त्म हो गया हूँ, कर्नाटका मुझे उखाड़ के फेंक दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो तमिल में उंगली करता हूँ। तो ये उंगली करने का ये जो सत्ता पक्ष कर रही है, ये ठीक नहीं कर रही है। सत्ता पक्ष को चाहिए कि सभी को समान रूप से समता मूल्य के, ये जो हमारा जमहूरियत है, सेकुलर देश है और सेकुलर देश से सभी जात और धर्म का इज्जत करते हुए, सम्मान करते हुए, एकता और सम्मान के लिए काम करना चाहिए। आज मैं गांधी फाउंडेशन, गांधी की शपथ लेके कह रहा हूं कि गांधी को आप मार नहीं सकते। गांधी को आपने गोडसे ने मारा, उसको उछाल रहे हो, लेकिन ये मर करके भी आज अमर है। ये हमारे भारत के पिता हैं, हमारे विश्व के पिता हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे।